अच्छा अमर भाई, एक सवाल छोटा सियासी कुछ पढ़ाई भी की जा रही है गैर कानूनी जो मुस्लिम लोग हैं ना उनकी, और उसको लसानी रंग दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये अच्छा मैं है क्या? पूरा सवाल नहीं समझ पाया। मतलब कुछ लोग बंगालियों के पास चल कर गए हैं, कुछ लोग अफगानियों के पास चल कर गए हैं, और जबान की बुनियाद पर उनका आपने उनको सियासी जो है ना प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। आपने मतलब ये सवाल करके बिला वजह जमात के ख़िलाफ़ छेड़ दिया। थोड़ा सा असल में जमात इस्लामी ही वाही जमात है जो बाकायदा अफ़गानियों का मुकदमा लड़ रही है और अफ़गानियों के बेदखल किए जाने पर चराग पा है, और उन्होंने बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान किया है कि भाई अफ़गानियों को इस मुल्क से ना निकाला जाए, वो हमारे भाई हैं। अभी क्रिकेट के मैच में आपने देखा है कि आपसे किस कदर नफ़रत का इजहार क्रिकेट के मैच में अफ़गानियों ने किया है। और फिर सबको इस बात का भी इदराक है कि जो मुल्ला उमर की जो हुकूमत कायम हुई थी तालिबान की, अलावा उसके पाकिस्तान को कभी यूनाइटेड नेशन में या कभी सिफारती तौर पर ज़ाहिर शाह की हुकूमत तक, बादशाहत तक पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं किया। तो अफ़गानिस्तान के साथ तो आपके ताल्लुकात ये रहे। और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के लिए जिस तरह जमात इस्लामी मुकदमा लड़ रही है और जमात इस्लामी जिस तरह चिराग पा है, ये इस शहर के लोगों को, सिंध के अर्बन एरियाज़ के लोगों को और सिंधी भाइयों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस शहर में जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे, उन्होंने अफ़गानियों ने क्या हशर किया इस कराची का, इस सिंध का, और पूरे सिंध की मईशत को तबाह किया है। पूरे सिंध में उन्होंने कच्ची आबादियाँ भी बनाई और जराइम को भी उन्होंने फ़रोग़ दिया। उनके यहाँ से किराए पर आपको वेपन भी मिल जाता था, ड्रग्स की सप्लाई भी कर रहे थे, सब कुछ था। उनके लिए जमात इस्लामी आवाज़ उठा रही है, लेकिन खुसूसन महाजिरों को इस बात को सोचना चाहिए और आइंदा इलेक्शन में ये सोच कर फ़ैसला करें जमात इस्लामी के हक़ में कि जमात इस्लामी वो जमात है जिसने मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान को मझधार में छोड़ दिया। ये जमात इस्लामी ही थी जिसने जब बंगाली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तो वहाँ बंगाली एम्बुश करते थे, छुप छुप के वार करते थे। और इन हालात के अंदर जमात इस्लामी ने उन उर्दू बोलने वाले महाजिरों के ऊपर एक जमात बनाई, अल बदर अल शम्स, और उस अल बदर अल शम्स के ज़रिए बंगालियों से लड़े और पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना लड़े इस पाकिस्तान को बचाने के लिए। और उसके बाद जब पाकिस्तान नहीं बचा सके और बांग्लादेश बन गया, तो जो लोग पाकिस्तान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, शुरू में बंगालियों ने उन्हें तस्लीम नहीं किया और वो ख़ुद भी पाकिस्तानी अपने आप को कहते थे, उन्होंने बंगाली शहरियत तस्लीम नहीं की। आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में वो पाकिस्तान का झंडा लगाकर पाकिस्तान आने के मुंतज़िर रहते हैं। मैं सिंधी भाइयों से कहता हूँ कि वो 6 लाख थे, उन 6 लाख को जब आप आने के लिए यहाँ पर आप एहतजाज नहीं करते, आप दीवारों पे बिहारी न खपन न लिखते, उन्हें अपना बिहारी समझकर आप उन्हें यहाँ कबूल करते, उनकी आमद के लिए आफाक की आवाज़ में आवाज़ मिलाते, तो खुदा की कसम वो 6 लाख मांगने वाले नहीं थे। वो 6 लाख अपने पाँव पर खड़े हो गए, इस पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करते हुनरमंद लोग थे। पाकिस्तान की मईशत में नहीं, सिंध को आपको बहुत उसका फ़ायदा होता। कौन सा मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान है जिसको लाड़काना में लाके आबाद किया हो और वो चौथे दिन जो है वो औरंगी टाउन ना पहुंच गया हो, आप पे थोड़ी बोझ बनते। हम भाई हैं, हम सिंधी और महाजिर इस सूबे का अटूट अंग हैं। हमें अपने मफादात को सामने रखना चाहिए था। हमने महाजिरों की दुश्मनी में 20 लाख अफ़गानों को यहाँ पनाह दी, सिर्फ इसलिए कि पठान नाराज़ ना हो जाए। पख्तूनों की नाराज़गी के खौफ से 20 लाख अफ़गानों को इस शहर में हमने पनाह दी। और जमात इस्लामी वो जमात है जिसने मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मशरक़ी पाकिस्तान को लाने के लिए कभी कोई ना असम्बली में करारदाद पेश की, न कभी उन्होंने सेनेट के अंदर कोई रेजोल्यूशन पेश की, और न कभी उन्होंने इस तरह अफ़गानियों की तरह कोई उन्होंने मुकदमा लड़ा मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान का। आज वो फ़लस्तीनियों के लिए जितनी बड़ी रैली निकाली, ठीक है, फ़लस्तीनियों का हक़ बनता है यकजहती के इजहार के लिए, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी थी, उनसे यकजहती का इजहार करने के लिए जमात इस्लामी उतनी बड़ी रैली निकाल के दिखाए और कहे कि मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान को वापस आना चाहिए। वो पाकिस्तानी हैं, उन्हें पाकिस्तानी तस्लीम किया जाए।